नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सज्जान स्टोरीज में, जहां हम लेकर आते हैं ज्ञान, प्रेरणा और सांस्कृतिक कहानियां। आज हम जानेंगे एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जो नारी शक्ति, समर्पण और अटूट श्रद्धा की मिसाल है। वट सावित्री व्रत की कहानी। यह व्रत हर भारतीय महिला के धैर्य और प्रेम का प्रतीक है, जिसने मृत्यु को भी मात दी। चलिए इस महान परंपरा और उसकी पौराणिक कथा को विस्तार से जानते हैं। भारत की धरती त्याग, तपस्या और नारी शक्ति की अद्भुत कहानियों से भरी पड़ी है। इन कहानियों में से एक कथा है वट सावित्री व्रत की, जो एक स्त्री के अदम्य साहस, अटूट प्रेम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक भावना है, जो यह दर्शाता है कि जब एक नारी अपने उद्देश्य के लिए खड़ी होती है तो वह मृत्यु को भी चुनौती दे सकती है। वट सावित्री व्रत मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत का नाम दो प्रतीकों से जुड़ा है, वट यानी बरगद का पेड़ और सावित्री, वह महान स्त्री जिन्होंने अपने तप और भक्ति से यमराज तक को पराजित कर दिया था। बरगद का पेड़ भारतीय संस्कृति में अमृतत्व और दीर्घायु का प्रतीक है। इसकी गहरी और विस्तृत जड़ें उस प्रेम और समर्पण का प्रतीक हैं जो एक पत्नी अपने पति के लिए रखती है। यह वृक्ष जैसे स्थिर और अडिग होता है, वैसे ही एक पत्नी का प्रेम भी हर परिस्थिति में अटल बना रहता है। अब आइए जानते हैं सावित्री और सत्यवान की वह अद्भुत पौराणिक कथा जिसने इस व्रत को जन्म दिया। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपति निःसंतान थे। उन्होंने देवी सावित्री की कठोर उपासना की और देवी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। उसी देवी के नाम पर उस कन्या का नाम रखा गया, सावित्री। वह बचपन से ही सुंदर, बुद्धिमान और धर्म में आस्था रखने वाली थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वविवेक से वर चुनने की अनुमति दी। अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए सावित्री तीर्थ यात्राओं पर निकल पड़ी। तभी एक वन में उसकी भेंट सत्यवान नामक एक युवा से हुई। तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और अत्यंत विनम्र, सावित्री ने उसी क्षण उसे अपना जीवन साथी मान लिया। लेकिन जब यह समाचार महर्षि नारद को मिला तो उन्होंने चेतावनी दी, सत्यवान 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। वह निष्कासित अंधे राजा द्युमत्सेन का पुत्र है और उसका भाग्य अल्पायु है। सावित्री से कहा गया था कि वह किसी और को चुन ले, लेकिन सावित्री अडिग रही। उसने उत्तर दिया, धर्म और प्रेम से पीछे हटना मेरे स्वभाव में नहीं। विवाह हुआ। सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह दिन रात सेवा करती रही, अपने कर्तव्यों का पालन करती रही, परंतु उसे याद था कि 1 साल बाद एक कठिन परीक्षा आने वाली है। समय बीतता गया। जैसे ही वह नियत दिन निकट आया, सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। उसने 3 दिन तक निर्जल व्रत रखा और चौथे दिन जब सत्यवान वन में लकड़ियां काटने गया, वह भी उसके साथ चल पड़ी। जंगल में सत्यवान को अचानक चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। तभी वहां प्रकट हुए यमराज, मृत्यु के देवता। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को निकालकर ले जाना चाहा। सावित्री उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह रुकी नहीं। जब यमराज ने कारण पूछा तो उसने शांत स्वर में कहा, पत्नी का धर्म है कि वह हर परिस्थिति में अपने पति के साथ रहे, चाहे वह जीवन हो या मृत्यु। सावित्री ने धर्म, नीति और सत्य की ऐसी बातें की जो यमराज को भी विचलित कर गईं। उन्होंने प्रभावित होकर उसे वरदान देना शुरू किया। पहले उसने अपने ससुर के लिए राज्य वापसी का वर मांगा, यमराज ने दे दिया। फिर नेत्र ज्योति मांगी, वह भी दे दी। फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा, वह भी पूरा हुआ। फिर सावित्री बोली, मुझे भी 100 पुत्रों का सुख मिले। यमराज समझ गए कि यह बिना सत्यवान के जीवन के संभव नहीं है।
आखिरकार उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री की अटल निष्ठा, बुद्धिमता और संकल्प ने मृत्यु जैसे अटल सत्य को भी झुका दिया। व्रत की पूजा विधि भी उतनी ही गूढ़ और प्रतीकात्मक है। प्रातः स्नान कर स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं जो सौभाग्य और सुंदरता के प्रतीक हैं। बरगद के पेड़ के नीचे जाकर उसकी पूजा की जाती है। जल, फूल, धूप, दीप और कच्चा सूत अर्पित किया जाता है। बरगद के पेड़ के चारों ओर 7 बार सूत लपेटा जाता है। ये 7 फेरे और 7 वचनों का प्रतीक है। फिर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी जाती है। अंत में पति के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है और व्रत का पारण किया जाता है। वट सावित्री व्रत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व गहरा है। यह व्रत नारी के उस स्वरूप को दर्शाता है जो शक्ति, सृजन और धर्म का प्रतीक है। यह नारी के आंतरिक बल, उसकी मानसिक दृढ़ता और पारिवारिक समर्पण का उत्सव है। बरगद का पेड़ भी इस परंपरा में विशेष भूमिका निभाता है। सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है और पौराणिक दृष्टि से इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इसकी छाया में बैठना भी मन, तन और आत्मा तीनों के लिए हितकारी माना गया है। आज के युग में जब संबंधों में अस्थिरता, जीवन में भागदौड़ और आत्मिक शांति की कमी देखी जाती है, वट सावित्री व्रत हमें सिखाता है कि श्रद्धा, प्रेम और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि जब एक स्त्री अपने संकल्प पर अडिग रहती है तो वह समय और मृत्यु दोनों को बदल सकती है। इस व्रत की प्रेरणा नई पीढ़ी की महिलाओं के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है। यह बताता है कि आध्यात्मिक शक्ति, समर्पण और पारिवारिक मूल्यों को साथ लेकर भी जीवन को सफल और सार्थक बनाया जा सकता है। वट सावित्री व्रत सिर्फ पूजा नहीं, यह सावित्री जैसी स्त्रियों की जीवित स्मृति है। एक ऐसी स्त्री जो धर्म, प्रेम, बुद्धि और साहस की साक्षात मूर्ति थी, जिसने मृत्यु के सामने खड़ी होकर कहा, मैं झुकूंगी नहीं क्योंकि मेरा संकल्प सत्य है। आज जब हम यह व्रत करते हैं तो वह केवल परंपरा का पालन नहीं बल्कि हम एक संदेश को जीवित रखते हैं, एक नारी के त्याग, प्रेम और शक्ति को सम्मान देते हैं। और यही इस व्रत की सबसे बड़ी प्रेरणा है, एक स्त्री की अडिग आस्था जो सृष्टि की शक्ति को भी झुका सकती है। दोस्तों, यह थी वट सावित्री व्रत की प्रेरणादायक कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और दृढ़ निश्चय से असंभव भी संभव हो सकता है। सावित्री की भक्ति और साहस आज भी हर महिला के लिए एक मिसाल है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे सज्ञान स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।